मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 11th जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और 864 अभ्यर्थियों का चयन 342 पदों के लिए हुआ है। जो अभ्यर्थी इस संघर्ष के दौर में सफल रहे हैं उन्हें रेनेशा आईएएस की ओर से और हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी स्पेशली आप लोग प्रीलिम्स क्लियर किए थे, इसके बाद किसी कारणवश से नहीं हो पाया है, आप लोग अगले प्रयास जरूर करें। हालांकि रिजल्ट पर कुछ विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर अंत में चर्चा करेंगे। और जहां तक रेनेशा आईएएस की बात है तो यहाँ से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, इंटरव्यू प्रोग्राम तो यहाँ पर निरंतर जुलाई माह से ही चल रहे थे ताकि कभी भी इंटरव्यू हो आप तैयार रहें। और आज ऐसी स्थिति है कि जिनका भी चयन हुआ है तो इंटरव्यू के लिए वह केवल न सिर्फ तैयार हैं बल्कि कई मॉक इंटरव्यू भी क्लास के दौरान उनके हो चुके हैं, कई मॉक टेस्ट भी उनके हो चुके हैं। बहुत सारे नोट्स पिछले 11 महीनों में दिए गए हैं, उसमें टारगेट टॉपिक भी दिया जा रहा है। अब भी चाहते हैं कि साक्षात्कार कार्यक्रम से जुड़े 11th जेपीएससी साक्षात्कार कार्यक्रम से, तो निश्चित रूप से 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद आप साक्षात्कार कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और इंटरव्यू जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब अब इंटरव्यू हो चुका है, मेंस का रिजल्ट जब जारी हो चुका है तो आपको वीडियो नियमित अंतराल पर मिल सके। लेकिन लाइव क्लास के दौरान और रेगुलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको साक्षात्कार कार्यक्रम से संबंधित जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो साक्षात्कार के बारे में चर्चा हम लोग बहुत जल्द और रेगुलर करते रहेंगे। कब हो सकता है साक्षात्कार? साक्षात्कार अगले महीना हमारे विचार से हो सकता है, जून से स्टार्ट हो सकता है। हालांकि कुछ पेपर्स में आया था कि अगस्त से होगा, तो संभवतः मिस प्रिंटिंग है। जो पिछले साल अगस्त के दूसरे सप्ताह वाला एक चला था, डायलॉग ही था वो, है ना, कि 31 जुलाई को आपका आता है और अगस्त के दूसरे सप्ताह से होता है। कुछ असहमति वगैरह हुई थी जिसके कारण आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था और ऐसा टला कि अभी तक टला हुआ है। ठीक है, रिजल्ट किसी तरीके से तो आ गए हैं, लेकिन अभी साक्षात्कार में ऐसा मत सोचिएगा कि अगस्त से होगा। ठीक है, और हमारे विचार से इतना गैपिंग नहीं होता है। जून मान करके आप चलिए कि साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से आयोग के द्वारा ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई है। वह निकट भविष्य में आपको सूचना दी जाएगी। रेनेशा आईएएस में जहां तक साक्षात्कार कार्यक्रम की बात है तो एक तो आपके लाइव क्लास होंगे, नोट्स मिलेंगे, टारगेट टॉपिक्स मिलेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू की भी व्यवस्था होगी। ऑफलाइन इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान आपके रिकॉर्डिंग्स भी किए जाएंगे। ठीक है, और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप अपनी कमियों को देखते हुए फिर जब अगला साक्षात्कार देने का मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जो रीजनल इंटरव्यू होता है उसमें जाने से पहले मॉक इंटरव्यू के दौरान थोड़ी बहुत जो गलतियां होती हैं उससे आप सुधार कर सकते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। पूरे सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार होता है और इस साक्षात्कार का महत्वपूर्ण चरण होता है मॉक इंटरव्यू। साक्षात्कार एक ऐसा स्टेज होता है जो आपके रैंक में परिवर्तन ला सकता है। अगर आप फाइनल लिस्ट से बाहर जा रहे हैं तो फाइनल लिस्ट में आपको इंटर करवा सकता है। साक्षात्कार एक अनुभवी टीम के साथ आपको देना है, इसका ध्यान रखें। घर में अगर आप रहते हैं तो जो यहाँ पर नोट्स दे दिया गया है हमारे द्वारा, बहुत ज्यादा वो आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। हमारी ओर से एक आंसर दे दिया जाता है ताकि आपको बोलने में कोई सी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, लेकिन उसको याद करने की सलाह ऐसे नहीं दी जाती है। सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक स्टडी कर लेना है। समय थोड़ा सा कम है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि टारगेट टॉपिक हमारे द्वारा
दे दिया गया है और इस चरण को बहुत ही सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि इतनी आसानी से इंटरव्यू देने को नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। और इस स्टेज में अगर आप मिस करते हैं, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स का अभी भी नहीं होना है, इसका ध्यान रखेंगे, मात्र 342 स्टूडेंट्स का होना है। यहाँ पर अगर आप मिस करते हैं तो फिर से अगले जेपीएससी का इंतजार, 14th जेपीएससी का इंतजार करना होगा। और साक्षात्कार में किन किन बातों पर ध्यान रखना है, क्या रखना है, इससे तो 20 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और कुछ और वीडियो दूंगा। और लाइव क्लास में तो हर दिन चर्चा होती ही है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं इसी नंबर पर मैसेज करते हुए। इसके अलावा 14th जेपीएससी की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। 11th जेपीएससी की प्रक्रिया जब समाप्त होगी तो 14th जेपीएससी की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनको भी 14th जेपीएससी की तैयारी करनी है, रेनेसा आईएएस के फाउंडेशन बैच से आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जिन्होंने 14 जेपीएससी को टारगेट कर रखा है, रेनेसा आईएएस के फाउंडेशन बैच से जल्द जुड़ जाइए। इस बार वहां पर हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स दिए जा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साक्षात्कार के बारे में मैं बात फिर से करता रहूंगा, कब होगा वो मैंने बता ही दिया है। और यह बहुत लंबे इंतजार के बाद यह रिजल्ट आया है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें डिस्प्यूट भी हो रहे हैं रिजल्ट में, जैसा पिछले 2 दिनों में मैंने देखा है। और डिस्प्यूट के क्या क्या कारण है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों की जो डिस्प्यूट के मुद्दे हैं, बहुत सारे कुछ डिजर्व कैंडिडेट्स जो थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। नागपुरी का सिलेक्शन फिर डाउन है, ठीक है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम से, हालांकि डिस्प्यूट नहीं है, इश्यूज प्लस इश्यू जो है आपके, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों का चयन बढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे डिजर्व कैंडिडेट बाहर हुए हैं और इसकी सूचना अलग अलग ग्रुप से प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में आखिर इसका क्या कारण रहा होगा, अगर यह सही सूचना है तो, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था उस समय कि आपका जो पूर्व अध्यक्षा थी उनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा था और उनका भी टारगेट था, जिस तरीके से जो उनसे पहले वाले एक अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उन्होंने 7वां जेपीएससी को बहुत ही फास्ट तरीके से फिनिश कराया था। संभवतः 252 सीट था, उसमें 252 सीट था, 252 दिनों में उन्होंने फिनिश करा दिया था। जेपीएससी के इतिहास में यह सबसे फास्ट एग्जाम था। और पूर्व अध्यक्षा नीलिमा क्रिकेटा अगर अगस्त में 22 अगस्त में रिटायर हो रही थी, उससे पहले उनकी इच्छा थी कि किसी तरीके से नियुक्ति हो जाए, और शायद अगर 22 अगस्त से पहले नियुक्ति हो जाता तो यह रिकॉर्ड भी टूट जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और कहा जा रहा था उस समय 31 जुलाई कहा जा रहा था, कमेंटर ने 31 जुलाई को तो इन्फॉर्मेशन आया ही था नोटिस आयोग के द्वारा कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, और इसका अर्थ था कि आपका 10 तारीख के अंदर रिजल्ट आना था, 7, 8, 9 अगस्त को रिजल्ट आपका आना था। और यह पीडीएफ हमारे विचार से सही है या गलत है पता नहीं, यह पीडीएफ अगस्त में जो रिजल्ट तैयार था वही है। चूंकि इधर आंदोलनकारियों का काफी दबाव बढ़ रहा था, कुछ राजनीतिक दल भी इसमें आ गए थे, ऐसी स्थिति में आयोग दबाव में आ गया था और उसी रिजल्ट को एक तरीके से जारी कर दिया गया। यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अपने आप को थोड़ा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, हमें क्या कमी रह गई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहली बात, अगर आप डिजर्व करते थे, आप में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। अगर आपको प्रतीत होता है ईमानदारी पूर्वक आपने वर्क किया था तो घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं, हो सकता है आपके चांसेस समाप्त हो चुके हैं तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर चांसेस आपके हैं तो फिर अगला चांस आपको लेना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ तक बात है, अपनी कॉपी को जरूर देखना चाहिए जब भी जेपीएससी के द्वारा
दिखाया जाएगा। तो कॉपी को अपना जरूर वॉच कीजिए। ईमेल कर सकते हैं जेपीएससी को कि हमारी कॉपी दिखाने की कब व्यवस्था होगी, हमारा कट ऑफ मार्क्स जो यह एग्जाम है वह कब जारी किया जाएगा, मार्कशीट कब जारी किया जाएगा। तो जो जो सुविधाएं मिल सकती हैं उसका आप लाभ उठाएं। अगर ऐसा आपका सही है कि रिजर्व कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो रिजल्ट तो देखिए 8 अगस्त को जो तैयार हुआ था संभवतः उसी को डाला गया है। 19 मई को रिजल्ट जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन रिजल्ट नहीं जारी हुआ, फिर 20 मई को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो उसके कारण कुछ हो सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन कॉपी वगैरह चेकिंग हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी, अथवा कॉपी को हड़बड़ी में चेक कराया गया होगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट देना है उस टारगेट को रखते हुए, है ना। तो क्या मैटर है, वो तो मैटर आपका अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो पास आउट अभ्यर्थी हैं वो भी डरे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। पहला, दूसरा, खुद तो पास कर गए, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो थे जो नहीं पास कर पाए, उनके लिए भी उनके मन में चिंताएं हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब रिजर्व कैंडिडेट्स का इस तरीके से होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है मेंस का रिजल्ट, लेकिन इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण थोड़ा सा प्रश्न उठा है, लेकिन उसके लिए समय का इंतजार करना होगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा है नागपुरिया लैंग्वेज। नागपुरिया लैंग्वेज का स्थिति जो है, 6ठा और 7वां जेपीएससी दोनों में तो आपने देखा कि बहुत कम सिलेक्शन हुआ, 10, 15, 20 हुए होंगे सिलेक्शन, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे, मैक्सिमम खोटा से हुए थे। जहाँ तक हिंदी इंग्लिश उर्दू वगैरह का बात है तो वो तो चर्चा के मुद्दा से बाहर है, इंग्लिश से कुछ हो जाया करते हैं। हिंदी और दूसरे जो उड़िया बंगला ये सब भाषाएं हैं तो उससे कम सिलेक्शन हुआ करते हैं। इंग्लिश से थोड़ा उन भाषाओं में थोड़ा सा अधिक होते हैं। लेकिन जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में है तो जनजातीय भाषाओं में आपका संथाली, कुड़ुक इत्यादि से, कुछ पंचपरगनिया से भी आपके सिलेक्शन हुए हैं। और जहाँ तक आपका क्षेत्रीय भाषाओं में, तो क्षेत्रीय भाषाओं में खोटा का सक्सेस रेट काफ़ी अधिक रहा है अपेक्षाकृत। पंचपरगनिया हुआ या फिर नागपुरिया हुआ, ठीक है, कुरमाली हुआ, तो उनके अपेक्षा खोटा का सक्सेस रेट काफ़ी अधिक रहा है। नागपुरिया भाषा जो है, जिसने बहुत सारे ऑफिसर बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जेपीएससी, 5वां जब ऑप्शनल हुआ करता था, आज नागपुरी भाषा लेने से लोग डरने लगे हैं, है ना। हर बार साहस से लेते हैं कि नहीं इस बार ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो नागपुरी लेते हैं, जब वो अपने मार्कशीट देखते हैं आफ्टर रिजल्ट, जेपीएससी की जब इच्छा होती है तो दे दी जाती है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। जब उनके दोबारा मार्कशीट देखा जाता है तो देखते हैं कि नागपुरिया में स्कोर इतना कम हो गया है, लिखे तो हम अच्छा थे, तो फीलिंग आपका आता है। और इस बार भी नागपुरिया से रिजल्ट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, खोटा से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नागपुरी से रिजल्ट कम देखने को मिल रहे हैं। इसने चिंता की लकीरें उन अभ्यर्थियों के लिए ला दी हैं जो 14वें जेपीएससी में नागपुरी को लेने का डिसीजन ले रहे थे। जहां तक 7वां में जब नागपुरी की स्थिति बहुत खराब हुई, उस समय भी बहुत सारे नागपुरी के अभ्यर्थी परेशानी होते हुए भी खोटा की ओर शिफ्ट किए थे, ठीक है। इस बार भी शिफ्टेशन का दौर संभवतः जारी रहेगा। हालांकि नागपुरिया भाषा जो है छोटा नागपुर की निशानी है, झारखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है। इसके साथ इस टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए, सिविल सेवा, अन्यथा इसके जो कहा जाता है ना कि नागपुरी भाषा के प्रचार प्रसार विकास के लिए सरकार वर्क करेगी, भविष्य में टारगेट है कि नागपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डलवाया जाएगा, तो इस सारे प्रयास जो हैं एक तरीके से फिर विफल हो जाएंगे, ठीक है। सिविल सेवा में अगर किन्होंने खराब लिखा है उनको खराब मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलना चाहिए। खोटा में जिन्हीं का खराब है खराब मिलना चाहिए, अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलना चाहिए। तो कम से कम क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार के द्वारा ध्यान देना चाहिए। और इस संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा भी अपने डेलीगेशंस बनाकर
मुद्दों को हायर लेवल पर पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन संभवतः उसे अभी सफलता नहीं मिली है। इसलिए 11वीं जेपीएससी के रिजल्ट में भी नागपुरिया जो आपका भाषा है ऑप्शनल के रूप में, इसकी उपस्थिति आपको कम देखने को मिल सकती है। तीसरा जो मुद्दा चल रहा है मार्केट में, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा इस बार हो गया है। तो पहला चीज़ तो एक क्लियर कर दूं कि मीडियम को मैटर नहीं करता है कि आपका हिंदी है या इंग्लिश मीडियम है। सिविल सेवा के लिए आपके राइटिंग स्किल्स मैटर करते हैं, आपके कंटेंट मैटर करते हैं, ठीक है। उस आधार पर रिजल्ट आते हैं, न कि मीडियम के आधार पर। और जहाँ तक झारखंड की वर्तमान स्थिति है और इस रिजल्ट की भी बात है, तो मैक्सिमम आपका हिंदी मीडियम के ही रिजल्ट आए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की प्रतिशत संभवतः, कोई डाटा हमारे पास नहीं है, संभवतः जो है इंग्लिश मीडियम का कुछ बढ़ा है, ठीक है। पहले अगर 20% आया करते थे तो हो सकता है इस बार 30% हो गया हो, 25% हो गया हो, तो स्लाइट इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, जैसा देखने को मिल रहा है। तो यही सब आपके डिस्प्यूट और इश्यूज हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड। लेकिन जो भी सफल कैंडिडेट हैं, आपका पहला काम है इन डिस्प्यूट और इश्यूज से दूर रहते हुए अपने आप पर कंसंट्रेट हो जाइए और जितना बेहतर हो सके अपने साक्षात्कार की तैयारी कीजिए। और अगर ज़रूरत लगती हो तो रेनेसा IAS का सहयोग आप लोग जरूर लीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट मटेरियल मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेंगे। और जो भी अभ्यर्थी जिनका नहीं हो पाया है, हिम्मत नहीं हारना है, बहुत सारे रास्ते हैं। सिविल सेवा में उम्र बचा हुआ है तो चांसेस नहीं छोड़ना है। जिनका नहीं हुआ है इसका अर्थ नहीं है कि वो कहीं से कमतर थे, ठीक है। शायद और कुछ बेहतर उनका इंतजार कर रहा हो। बस वो चीज़ भविष्य पर छोड़ दीजिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है। आज या कल किस्मत को आपका कर्म बदल करके रख देगा, झुकने को मजबूर कर देगा, है ना। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। और जिनको भी 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच में जुड़ना है, यथाशीघ्र आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ क्लासेस जारी हैं।